नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। जी हाँ, तो विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने सारे ही इस वीडियो में कवर किए। जी तो हमने सारे ही इस वीडियो में कवर किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आने वाले एसएससी, सीजीएल, जीडी, बिहार एसएससी, सिविल कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। जी हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीईओ से एक न एक क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिए और अंत तक देखिए, ताकि कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए और उसे आप छोड़ ना पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है एप्पल। जी हाँ, तो एप्पल के सीईओ कौन है? तो एप्पल के सीईओ जो है वो टिम कुक है। जी हाँ, तो एप्पल के सीईओ जो है वो टिम कुक है। अगर एप्पल की बात की जाए तो एप्पल जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। सॉरी दोस्तों, ये ब्रांड है एप्पल, जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है वो सत्या नडेला है। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है वो सत्या नडेला। अगर बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है विश्व की जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जी हाँ, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक यानी कि कंप्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 26 नवंबर 1976 को हुई। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो बिल गेट्स थे। जी हाँ, तो इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं और पॉल एनल। जी हाँ, तो बिल गेट्स और पॉल एनल जो है इसके संस्थापक हैं और वर्तमान में इसके सीईओ जी हाँ, तो वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो सत्या नडेला हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एडोब। जी हाँ, तो एडोब के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो शांतनु नारायण। जी हाँ, तो शांतनु नारायण जो है वो एडोब के वर्तमान में सीईओ है। जी हाँ, तो एडोब के वर्तमान में सीईओ कौन है? आपके शांतनु नारायण। अगर बात की जाए अडोब के, तो अडोब सिस्टम जो है इंक सैन होज। जी हाँ, तो इंक सैन होज कैलिफोर्निया में स्थित है। जी हाँ, तो इंक सैन होज कैलिफोर्निया में स्थित है। ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। जी हाँ, तो इंक ये जो है अमेरिका की बहुत अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में। जी हाँ, तो एडोब की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कोका कोला। जी हाँ, तो कोका कोला के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो जेम्स किन्सी। जी हाँ, तो जेम्स किन्सी जो है वर्तमान में कोका कोला के जो है आपके सीईओ है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो कोका कोला की स्थापना जो है वो 8 मई 1886 ईस्वी को की गई थी। जी हाँ, तो 8 मई 1886 ईस्वी को कोका कोला कंपनी की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है टाटा सन्स। तो टाटा सन्स के सीईओ कौन है? तो टाटा सन्स के सीईओ वर्तमान में जो है एन चंद्रशेखरन। जी हाँ, तो एन चंद्रशेखरन जो है वो टाटा सन्स के वर्तमान में सीईओ है। हमारा अगला प्रश्न है ओला कैब। जी हाँ, तो ओला कैब के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ओला कैब के वर्तमान में सीईओ जो है वो भाविश अग्रवाल है। जी हाँ, तो भाविश अग्रवाल जो है वो वर्तमान में ओला कैब के सीईओ हैं। अगर बात की जाए ओला कैब की, तो ओला कैब जो है, जी हाँ, तो ओला कैब जो है वो आप एक भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है। जी हाँ, तो भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है जो कि टीएनसी। जी हाँ, तो टीएनसी इसे कहा जाता है। जी हाँ, तो टीएनसी कहा जाता है जो कई सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें पीटर यू पीयर यू पीयर। जी हाँ, तो पीयर यू पीयर राइड शेयरिंग, यानी कि इसके साथ में और राइडिंग सर्विस, हेलिंग, टैक्स और फूड डिलीवरी सर्विस। और साथ ही साथ ये कंपनी जो है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित है। जी हाँ, तो ये कंपनी जो है कर्नाटक बेंगलुरु में स्थापित था। ये जो है एन आई, जी हाँ, तो ए एन आई
टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का जो है ये विकसित किया गया, जो तो ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है ओला कैब। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उबर कैब। तो उबर कैब के वर्तमान में CEO कौन है? तो उबर कैब के वर्तमान में CEO जो है वो दारा खोसरो शाही है। जी हाँ, तो दारा खोसरो शाही जो है वो उबर कैब के वर्तमान में CEO है, और उबर कैब भी जो है आपके राइडिंग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है एयर इंडिया। जी हाँ, तो एयर इंडिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो प्रदीप सिंह खरोला। जी हाँ, तो प्रदीप सिंह खरोला जो है वो एयर इंडिया के वर्तमान में CEO है। और एयर इंडिया की बात की जाए तो ये एक विमान पतन यानी कि विमान है, विमान कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है पेप्सिको। पेप्सिको के वर्तमान में CEO कौन है? तो वर्तमान में पेप्सिको के CEO जो हैं वो है आपके रोमन लागू आर्ता। जी हाँ, तो लागू आर्ता जो है वो पेप्सिको के वर्तमान में संस्था CEO है। अगर बात की जाए पेप्सिको की तो पेप्सिको जो है इंटर कारपोरेट, जी हाँ, तो इंटर कारपोरेट फॉर्च्यून 500 अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जी हाँ, तो ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय जो है परचेस है। जी हाँ, तो इसका मुख्यालय परचेस है और ये परचेस न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना 1665 ईस्वी में हुई थी। बढ़ेंगे अगले, सॉरी दोस्तों, 1965 में, 1665 ने बोल दिया, 1965 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है BSNL। तो BSNL के वर्तमान में CEO कौन है? तो BSNL के वर्तमान में CEO जो है प्रवीण कुमार पुरवार है। जी तो प्रवीण कुमार पुरवार जो है वो BSNL के वर्तमान में CEO है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत संचार निगम लिमिटेड। जी तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का फुल फॉर्म है, और इसके जो जाने माने ये भारत की संचार कंपनी है। जी हाँ, तो भारत की संचार कमिटी कंपनी लिमिटेड है। ये एक सरकारी संचार कंपनी है। ध्यान दीजिए, इसका ये जो है एक सरकारी संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है वो आपके नई दिल्ली में स्थित। जी हाँ, तो इसका मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है पेटीएम पेमेंट बैंक। जी हाँ, तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो इसके CEO वर्तमान में कौन है? तो विजय शेखर। जी हाँ, तो विजय शेखर शर्मा जो है CEO है, साथ ही साथ ये चेयरमैन भी पेटीएम बैंक के हैं। जी हाँ, तो पेटीएम बैंक के हैं और ये एक पेमेंट बैंक है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड। जी हाँ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड के वर्तमान में CEO कौन है? तो संजीव मेहता। जी हाँ, तो संजीव मेहता जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के वर्तमान में CEO है। हमारा अगला प्रश्न देखने से पहले देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के बारे में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर्स जो है इंग्लैंड की कंपनी है। जी हाँ, तो इंग्लैंड की एक यूनिलीवर कंपनी है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर ने भारत में पंजीकृत करवाया था। जी हाँ, तो यूनिलीवर ने जो है वो भारत में पंजीकृत करवाया था। इसका मुख्यालय जो है लंदन इंग्लैंड में है। जी हाँ, तो लंदन इंग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी और भारत में इसका कार्यालय जो है वो कहाँ है? तो मुंबई में। जी हाँ, तो भारत में इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, और इसके वर्तमान में CEO संजीव मेहता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सोनी। जी हाँ, तो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्तमान में CEO कौन है? तो केंचिरो योशिदा। जी हाँ, तो केंचिरो योशिदा जो है वो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके क्या है? CEO हैं। जी हाँ, तो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स के CEO। अगर सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स ये बनाने का कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है सैमसंग। जी हाँ, तो सैमसंग के वर्तमान में CEO कौन है? तो सैमसंग के वर्तमान में जो CEO है वो तीन है, किम हुन सुक, कोह डोंग जिन और किम की जान। जी हाँ, तो किम की जान ये तीनों जो है सैमसंग के वर्तमान में आपके CEO है। और सैमसंग भी जो है आपके स्मार्टफोन, टीवी इत्यादि बनाने का ये काम करती है, रेफ्रिजरेटर इत्यादि बनाने का ये कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है नोकिया। तो नोकिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो पेक्का लुंडमार्क। जी हाँ, तो पेक्का लुंडमार्क जो है वो नोकिया के वर्तमान में CEO है। अगर बात की जाए नोकिया की तो नोकिया जो है वो आपके फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जी हाँ, तो नोकिया जो है फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में है। जी हाँ, तो इसका मुख्यालय जो है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में स्थित है।
जी हाँ, तो हेलसिंकी में स्थित है, और जो कि कैलानिमी, जी हाँ, तो कैलानिमी एस्प्रो में स्थित है। जी हाँ, तो कैलानिमी एस्प्रो में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एचपी। जी हाँ, तो एचपी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो एचपी के वर्तमान में सीईओ जो है डियोन बेसलर। जी हाँ, तो डियोन बेसलर जो है वो एचपी के आपके वर्तमान में सीईओ है। अगर एचपी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हैवलेट पेन पेकार्ट। जी हाँ, तो हैवलेट पेकार्ट निगमित कंपनी है। जी हाँ, तो निगमित कंपनी है जो मुख्य रूप से एचपी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, तो मुख्य रूप से एचपी के नाम से जाने जाते हैं। इसे जो है सूचना तकनीकी की अमेरिकी कंपनी है। जी हाँ, तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। यह कंपनी व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर यानी कि पीसी, प्रिंटर इत्यादि चीजों से संबंधित है, और ये जो है तीन आयामी मुद्रा यानी 3D पेंटिंग का समाधान विकसित किया है। इसकी स्थापना यानी कि एचपी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1939 ईस्वी को हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एयरटेल। तो एयरटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो गोपाल वित्तल। जी हाँ, तो गोपाल वित्तल जो है वो वर्तमान में एयरटेल के आपके कौन क्या है? सीईओ है। अगर एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल जो है वो एक नेटवर्क कंपनी है, यानी कि जिससे हमारा सिम जो है वो एयरटेल का होता है, यानी कि इसको कहते हैं संचार सुविधा। हमारा अगला प्रश्न है टीसीएस। ध्यान दीजिएगा, टीसीएस। जी हाँ, तो टीसीएस के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथ। तो टीसीएस के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राजेश गोपीनाथ। अगर बात की जाए टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। जी हाँ, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, और ये जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है। जी हाँ, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है, और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, तो दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता है। जो तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रदाता है। इसकी स्थापना जो है 1968 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है आपके मुंबई में है। जी हाँ, तो टीसीएस का मुख्यालय मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है इन्फोसिस। जी हाँ, तो इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो इन्फोसिस के वर्तमान में सीईओ जो है वो आपके सलील पारेख। जी हाँ, तो सलील पारेख जो है वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस लिमिटेड जो है वो एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। जी हाँ, तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। जी हाँ, तो बेंगलुरु भारत में स्थित है, और इसका मुख्यालय साथ ही साथ बेंगलोर में है, और इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1981, जहाँ तो 7 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी इन्फोसिस की। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वॉलमार्ट। जहाँ तो ध्यान दीजिए, वॉलमार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो डैग मैकमिलन। जी हाँ, तो डैग मैकमिलन जो है वर्तमान में वॉलमार्ट के सीईओ है। जी हाँ, तो वॉलमार्ट के सीईओ है। अगर बात की जाए वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट एक स्टोर है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। ये अमेरिकी पब्लिक कॉर्पोरेशन है। जी हाँ, तो ये अमेरिकी पब्लिक कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना जो है 1962 ईस्वी में सैम बॉल्टन ने, जी हाँ, तो सैम बॉल्टन ने करी थी। हमारा अगला प्रश्न है गूगल। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो गूगल के वर्तमान में सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई है। तो सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के वर्तमान में सीईओ है। अगर बात की जाए गूगल की, तो गूगल की स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी। जी हाँ, तो 1997 में गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल की शुरुआत 1996 में ही हो गई थी, लेकिन स्थापना आपके 1997 में की गई थी। ये जो है एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पैज और सरगेई बिन्स ने इसकी स्थापना की थी। जी हाँ, तो लैरी पैज और सरगेई बिरिंज ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है यूआईडीआई। जी हाँ, तो यूआईडीआई जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाया जाता है, ये इसके सीईओ कौन है? तो ये जो है आपके पंकज कुमार। जो है तो पंकज कुमार जो है इसके वर्तमान में सीईओ है। जी हाँ, तो यूआईडीएआई जो कि आधार कार्ड बनाने वाली एक संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है अमेजन। जी हाँ, तो अमेजन के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस। जी हाँ, तो जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के वर्तमान में सीईओ है। अगर बात की जाए अमेजन की, तो अमेजन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। जी हाँ, तो एक ई कॉमर्स कंपनी है
जिसका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन में स्थित है। जी हाँ, तो वॉशिंगटन में स्थित है और ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि ई कॉमर्स, क्लाउड्स कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। इसका इसकी स्थापना जो है वो आपके 1994 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1994 ईस्वी में जेफ बेजोस ने शुरू की थी। जी हाँ, तो जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी या फिर शुरू की थी। हमारा अगला प्रश्न है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। जी हाँ, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ है। जी हाँ, तो वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ। अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट जो है भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। जी हाँ, तो ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है आपके बेंगलोर में स्थित है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 2007 ईस्वी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी। जी हाँ, तो इसकी स्थापना सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। इसके मालिक सचिन बंसल और बिल्ली बंसल ही है, यानी कि जिसने स्थापना की थी वही इनके मालिक है। और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसके वर्तमान में सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ई वे। जी हाँ, तो ई वे ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी का सीईओ कौन है? तो जेमी ई आनंद। जी हाँ, तो जेमी ई आनंद जो है ई वे कंपनी के आपके वर्तमान में सीईओ है। अगर बात की जाए ई वे कंपनी की, तो ई वे इंका। जी हाँ, तो ई वे इंका इसका पूर्ण रूप है और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि इंटरनेट के माध्यम से विक्रय उपभोक्ता का जाल उपलब्ध कराती है। इसका स्थापना जो है 1995 में ईस्वी में हुई, यानी कि जेप ईबे जो है ये भी एक आपके शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स कंपनी। हमारा अगला प्रश्न है स्नैपडील। जी हाँ, तो स्नैपडील के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो स्नैपडील के वर्तमान में सीईओ जो है वो कुणाल बहल है। जी हाँ, तो स्नैपडील के वर्तमान में जो सीईओ है वो कुणाल बहल है। अगर बात की जाए स्नैपडील की, तो स्नैपडील जो है भारत की ई बाजार कंपनी है। जो है तो ई बाजार कंपनी है, इसके संस्थापक जो है कुणाल बहल है और इसकी स्थापना जो है फरवरी 2010 में की गई थी। जी हाँ, तो फरवरी 2010 में स्नैपडील की स्थापना की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है यूट्यूब। तो यूट्यूब जो है वो एक अ, अ, वीडियो वॉचिंग कंपनी है और इसके वर्तमान में सीईओ जो है सुसान बेजसिक्की है। जी तो सुसान बेजसिक्की जो है वर्तमान में इसके सीईओ है। इसकी स्थापना जो है 14 फरवरी 2015 को हुई थी। जी तो 14 फरवरी 2015 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। अगर बात की जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो है आपके पढ़ाई लिखाई तथा अन्य कार्यों में भी यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा सहायक है। हमारा अगला प्रश्न है ओ एल एक्स। यह तो ओ एल एक्स इंडिया के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमरजीत सिंह बात्रा। जी हाँ, तो अमरजीत सिंह बात्रा जो है वर्तमान में ओ एल एक्स के आपके क्या है सीईओ है। अगर बात की जाए ओएलएक्स की, तो ओएलएक्स की स्थापना जो है वो आपके 2006 में की गई थी। जी हाँ, तो 2006 में की गई थी। ओएलएक्स जो है पुराने सामानों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो पुराने सामानों की बिक्री के लिए ये प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अलीबाबा। तो अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो डैनियल झाग। जी हाँ, तो डैनियल झाग जो है वो अलीबाबा के वर्तमान में सीईओ। अगर बात की जाए अलीबाबा, तो ये अलीबाबा जो है चीन का एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है। जी हाँ, तो चीन का एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1999 को हुई थी। जी हाँ, तो 4 अप्रैल 1999 को अलीबाबा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो है वो जैक मा है। जी हाँ, तो जैक मा जो है इसके संस्थापक हैं अलीबाबा के। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है फेसबुक। तो फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। जी हाँ, तो मार्क जुकरबर्ग जो है वर्तमान में फेसबुक के सीईओ हैं। अगर बात की जाए फेसबुक की, तो फेसबुक जो है इंटरनेट पर स्थित एक निशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा, जिसके माध्यम से इसके सदस्य आपके मित्र, परिवार और परिचित के साथ संपर्क में रख सकते हैं या फिर रह सकते हैं। यानी कि फेसबुक जो है वो एक कनेक्टिंग वेबसाइट है जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? यानी कि इसके संस्थापक दोस्तों इसके संस्थापक भी और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ही है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है ट्विटर। तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जैक डर्सी। जी हाँ, तो जैक डर्सी जो है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ है। अगर ट्विटर की बात की जाए, ट्विटर जो है वो आपके 21 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई थी और ये भी एक सोशल साइट है। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट्सएप। जी हाँ, तो व्हाट्सएप जो है इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो विल
कैथार्ट। जी हाँ, तो वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो विल कैथार्ट जो है वो वर्तमान में इसके सीईओ। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप जो है वो एक मैसेंजर है। जी हाँ, तो मैसेंजर है जो कि स्मार्टफोन में चलने वाला एक प्रसिद्ध तत्क्षण मैसेजिंग सेवा है। इसकी स्थापना जो है जनवरी 2009 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, तो जनवरी 2009 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो केल्विन सिस्ट्रोम। जी हाँ, तो केल्विन सिस्ट्रोम जो है वो वर्तमान में इंस्टाग्राम के सीईओ है। अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम भी जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है विप्रो। जी हाँ, तो विप्रो के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो विप्रो के वर्तमान में आपके सीईओ जो है वो थियरी डेलापोर्ट है। जी हाँ, तो थियरी डेलापोर्ट जो है वर्तमान में विप्रो के सीईओ है। अगर बात की जाए विप्रो की, तो विप्रो लिमिटेड जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। जो तो तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, इसका मुख्यालय जो है आपके बेंगलुरु में है। जिसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। इसकी स्थापना जो है आपके 19 में से एक व्यवसाय के पुत्र अजीम, जी हाँ, तो अजीम प्रेम जी, जी हाँ, तो अजीम प्रेम जी ने किया था। जी हाँ, तो इसकी स्थापना 19 में से एक व्यवसायी, यानी कि 19 प्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक व्यवसायी अजीम प्रेम जी ने किया था। जी हाँ, तो अजीम प्रेम जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ कौन है? जी हाँ, तो पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आचार्य बालकृष्ण। जो है तो आचार्य बालकृष्ण जो है वो वर्तमान में पतंजलि आयुर्वेद के कौन है? सीईओ है। अगर बात की जाए पतंजलि, तो पतंजलि जो है वो आयुर्वेद लिमिटेड है। जी हाँ, तो आयुर्वेद लिमिटेड है जो कि भारत प्रांत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में स्थित है। जी हाँ, तो हरिद्वार में स्थित है और ये आधुनिक उपकरण वाला औद्योगिक इकाई है। जी हाँ, तो आधुनिक उपकरण वाला एक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना जो है 2006 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 2006 ईस्वी में पतंजलि की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो है स्वामी रामदेव है। जी हाँ, तो रामदेव बाबा जो है वो इसके संस्थापक हैं पतंजलि आयुर्वेद के। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है डेल। जी हाँ, तो डेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो डेल के वर्तमान में सीईओ जो है माइकल बी डेल है। जी हाँ, तो माइकल बी डेल जो है वो डेल के वर्तमान में सीईओ है। अगर डेल की बात की जाए तो डेल जो है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1984 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, तो 1 जनवरी 1984 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक भी जो है माइकल डेल है। जी हाँ, तो माइकल डेल जो है इसके संस्थापक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बीएमडब्ल्यू। जी हाँ, तो बीएमडब्ल्यू के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो हेराल्ड क्रूएगर। जो है तो हेराल्ड क्रूएगर जो है वो बीएमडब्ल्यू के वर्तमान में सीईओ। अगर बात की जाए बीएमडब्ल्यू की, जहाँ तो बीएमडब्ल्यू की, तो बीएमडब्ल्यू जो है एक लग्जरियस कार की कंपनी है। जो तो लग्जरियस कार की कंपनी है। हमारा अगला प्रश्न है इंटेल। तो इंटेल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में सीईओ है पैट्रिक गलेसिंगर। जो तो पैट्रिक गलेसिंगर जो है वो इंटेल के वर्तमान में सीईओ है। अगर इंटेल की बात की जाए तो इंटेल जो है वो कॉर्पोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कंपनी है जो कि प्रोसेसर बनाने का कार्य करती है। जी हाँ, तो जो है सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू किया था। अगर आज की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर चिप जो है, यानी कि कंप्यूटर में जो कंपनी इंटेल है वो इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटरों में कंप्यूटर चिप का इस्तेमाल जो होता है वो इंटेल का ही होता है। इसका स्थापना जो है 18 जुलाई 1992 ईस्वी में। जी हाँ, तो इसकी स्थापना, इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1992 ईस्वी में हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हार्ले डेविडसन। जी हाँ, तो हार्ले डेविडसन कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो हार्ले डेविडसन वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो जोहान्स जेटज है। जी हाँ, तो जोहान्स जेटज जो है वो वर्तमान में हार्ले डेविडसन कंपनी के सीईओ है। अगर बात की जाए हार्ले डेविडसन की, तो हार्ले डेविडसन की स्थापना जो है वो आपके 1903 ईस्वी में हुई थी। आगे आगे बढ़ेंगे, आगे है एटी एंड टी। जी हाँ, तो एटी एंड टी कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो जॉन टी स्टैके। जी हाँ, तो जॉन टी स्टैके जो है एटी एंड टी कंपनी की वर्तमान में आपके सीईओ। अगर बात की जाए एटी&टी कंपनी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, या तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। जी हाँ, तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी इसका फुल फॉर्म है। ये जो है एक तकनीकी समूह है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार क्षेत्र में काम करती है। इसकी शुरुआत जो है प्रोग्रामिंग और यूनिक्स के विकास के लिए हुआ था और इसकी स्थापना जो है वो 5 अक्टूबर 1983 ईस्वी में। जी हाँ, तो एटी&टी कंपनी की स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1983 ईस्वी में हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इंटेक्स। तो इंटेक्स मोबाइल कंपनी है। इसकी स्थापना जो है
इसके सीईओ जो हैं वो नरेंद्र बंसल है। वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो नरेंद्र बंसल है। हमारा अगला प्रश्न है आईटीसी, जी हाँ, तो आईटीसी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राजीव पुरी। जी हाँ, तो आईटीसी के वर्तमान में सीईओ जो हैं वो एक संजीव पुरी है। अगर बात की जाए आईटीसी की, तो ये जो है भारत की एक तंबाकू कंपनी है। जो है तो तंबाकू कंपनी है जिसकी स्थापना जो है वो 1910 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, तो 1910 ईस्वी में किया गया था और इसकी स्थापना इंपीरियल के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। जी हाँ, तो इसका स्थापना जो है वो 1910 में थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मैकडोनाल्ड। जो है तो मैकडोनाल्ड के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो क्रिप्स कंपोजिंस्की। जी हाँ, तो क्रिप्स कंपोजिंस्की जो है इसके वर्तमान में जो है वो आपके सीईओ है। अगर बात की जाए मैकडोनाल्ड की, तो मैकडोनाल्ड कॉर्पोरेशन जो है वो एक हैम्बर्ग, जो है तो हैम्बर्ग फास्ट फूड रेस्तरां की विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है जो कि प्रतिदिन 5.8 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों को प्रदान करती है। इसकी स्थापना, मैकडोनाल्ड की स्थापना जो है वो आपके 15 मई 1940 ईस्वी को हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है माइक्रोमैक्स। तो माइक्रोमैक्स की वर्तमान में सीईओ कौन है? तो राहुल शर्मा। जी हाँ, तो राहुल शर्मा जो है माइक्रोमैक्स के वर्तमान में सीईओ है। जी हाँ, तो राहुल शर्मा वर्तमान में इसके सीईओ है। अगर बात की जाए माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स जो है गुड़गांव हरियाणा के भारत में अवस्थित एक दूर संचार कंपनी है। जी हाँ, तो दूर संचार कंपनी है। यह एक वायरलेस टेलीफोन हैंडसेट के विक्रेता है। इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 2000 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो माइक्रोमैक्स एक स्मार्टफोन कंपनी है जिसकी स्थापना आपके 29 मार्च 2000 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।